Well, good morning. It's a lovely day. 25 years of FICCI. We all here gathered. हमारे साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और आज मुझे मौका मिला है. ये जिंदगी में मेरा सेकंड टाइम है जो मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं. पहली बार मुझे मौका मिला था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए और अब मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है. तो सर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था. लेकिन सर, मैं नहीं सुधरूंगा. आप नागपुर से हैं और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज. तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर, आप उसे वो कैसे खाते हो? छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ. ये जो ऑरेंज होता है ना, उसको पील किए बिना यू जस्ट कट इट और उसको कट करके दो भागों में आप कर दीजिए. उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए. मतलब उसको पील करके? हाँ, ना 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 ना, जस्ट काट दीजिए. ओके. जैसा कि वैसा उसका वो कवर सब रहने दीजिए. डोंट पील इट. उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए. कवर मत खाइए. उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए. देखिए, एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का. ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है जो नागपुर से है. दे ओनली नो इट, हाउ टू ईट. सो दैट्स ग्रेट. तो आज एक समथिंग नई चीज सीखने मिली है. सो आई एम श्योरली गोइंग टू ट्राई दिस. तो सर, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सर, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हैव बीन एन एक्टर. और सर, आप जो हैं वो पॉलिटिक्स के दुनिया के स्टार हैं. सर, आप बताइए कोई ऐसी फिल्म, जैसे कि मैं किसी पॉलिटिशियन को देखता हूं, कभी उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं. सर, आपके लिए कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने इन्फ्लुएंस किया हो आपके लीडरशिप के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिल्म जो हमको इन्फ्लुएंस करती है वो नॉट एज ए लीडर बट इट इन्फ्लुएंसेस हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो एक ह्यूमन फीलिंग होता है हमारा, उसको फिल्म्स जो है वो एक प्रकार से प्रभावित करती है. तो ऐसे कई फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है. लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो एक फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस फिल्म ने मुझे प्रभावित तो किया, लेकिन उस फिल्म ने मेरे लिए इतनी समस्याएं बढ़ाई. और वो फिल्म है नायक. हाँ, उन नायक फिल्म में अनिल कपूर जी एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनके दिन भर में इतने काम कर देते हैं. तो मैं कहीं पर भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं नायक जैसा काम करो. देखो, एक दिन में कितना उन्होंने कर दिया, कैसे एक दिन में उन्होंने दुनिया बदल दी. तो मुझे एक दिन अनिल कपूर जी मिल गए. मैंने उनको कहा, क्यों बनाई भाई नायक? आप नायक और हम नालायक, ऐसा लोगों को लगने लग गया. एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे आपने कर दी उसके अंदर. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेंचमार्क सेट करने का काम उसने किया है. बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों ने एज ए ह्यूमन मेरी फीलिंग्स को शेप करने के लिए, मेरे इमोशंस को शेप करने के लिए, और हमेशा चूंकि कोई भी फील्ड ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप बार बार अगर कोई काम करते रहते हो तो कई बार आपकी इमोशंस जो है वो थोड़ी डीम होती है जी. थोड़ा आप यूज्ड टू हो जाते हैं. तो उन इमोशंस को जिंदा रखने का काम ये फिल्मों ने किया है. और मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म देखने के बाद मैं वही एक नॉर्मल आदमी बन जाता हूं जो मैं सालों से हूं. सर, आपने जैसे बताया कि नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर जी एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. सर, अगर आपको मैं पूछूं कि एक दिन के लिए आप फिल्म के एक डायरेक्टर बन जाएं और फिल्म का नाम हो महाराष्ट्र, तो पहला सीन आप क्या पिक्चराइज करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर महाराष्ट्र पे फिल्म बनती है तो पहला सीन होगा जिसमें
छत्रपति शिवाजी महाराज ये राज्याभिषेक के लिए बैठे होंगे और इतने सालों की गुलामी के बाद फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण, यही उसका पहला सीन होगा। तो सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बॉलीवुड में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रियल हीरोज दिखते हैं, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स के रियल हीरो कौन है? देखिए, आज अगर हम लोग भारत को अगर हम देखें तो भारत के इस पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमको रियल हीरो के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। और वो इसलिए दिखाई देते हैं कि ही हैज वॉक द टॉक। जो चीजें हम लोग कहते थे, भारत से गरीबी हटाओ का नारा ये लगातार लगता रहा, लेकिन 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम ये मोदी जी ने करके दिखाया। हम लोग फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से फर्स्ट 5 इकोनॉमी में आए। अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे। आज चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एवीजीसी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत वर्ल्ड से कॉम्पीट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग जब छोटे थे तब से हम कितने महान थे इसकी कहानियां सुनते आए, लेकिन हम महान कब बनेंगे ये हमको कोई बताता नहीं था। नाउ वी नो दैट वी आर ऑन द पाथ। 2047 में विकसित भारत, ये महान भारत का चित्र अब हमारे सामने है और उस चित्र को लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर बताइए, आज ये फिक्की का प्रोग्राम है तो इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं सर आपको कि अगर आपको एक एलिवेटर पिच, यानी कि एक क्विक लेकिन जबरदस्त पिच देनी हो कोई इंटरनेशनल स्टूडियो को महाराष्ट्र में बिजनेस करने के लिए, तो वो पिच क्या, वो क्या बात आप उनको कहेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टूडियो यहां आए? मैं उनको ऐसा कहूंगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लीगेसी है कि हमने दादा साहब फाल्के से लेकर तो आज के कंटेंट क्रिएटर तक जो हमारी ओजी पोजीशन है वो कभी छोड़ी नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र ही ऐसी जगह है जो इन रियल सेंस एक एंटरटेनमेंट का कैपिटल है, ये कंटेंट का कैपिटल है। और इसलिए इफ somebody wants to come, somebody decides to come, they should come to महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर केवल इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पर वाइब्रेंसी है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिनेमा को जिया है, जिन्होंने सिनेमा के जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, सिनेमा में जो अलग अलग रोल्स होते हैं, बिहाइंड द सीन जो रोल्स होते हैं, इन सबको जीने वाली पीढ़ियां ये महाराष्ट्र में मौजूद है। इसलिए आप महाराष्ट्र आइए, ये मैं पिच करूंगा। सर मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मैं कोलाबा जा रहा था जूहू से, और मैं करीबन 35 मिनट में पहुंच गया। एंड दैट इज ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन महाराष्ट्र। मुझे याद है कोलाबा में शूटिंग होती थी, मैं जूहू पे रहता हूं, मैं शेव करके निकलता था, वहां पहुंच के मुझे फिर शेव करना पड़ता था, इतना वक्त लग जाता था। तो अब मैं बहुत जल्दी पहुंचने लग गया हूं। आपने साउथ बॉम्बे पहले अलग होता था, नॉर्थ बॉम्बे अलग होता था, आपने इन दोनों बॉम्बे को मिला दिया, दोनों मुंबई को मिला दिया, एंड नाउ वी आर वन मुंबई बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो ये इस पे तो आपने सर इतना बढ़िया काम कर रहे हो और हो रहा है। सर मेरी एक आपसे दरखास्त है, आपकी जो दृष्टि है हमारे फिल्म सिटी जो गोरेगांव में है, करीबन 550 एकड़ जमीन है, सर उस पे दृष्टि डालें, उसको भी जिस हिसाब से आपने मुंबई को चेंज किया है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा उसको भी चेंज करें। तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए, एक रिग्रेट जो मेरा है अपने लिए वो ये है कि ड्यूरिंग माई टेन्योर बिटवीन 14 एंड 19 मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फिल्म सिटी को एक बहुत ही वाइब्रेंट इंटरनेशनल फिल्म इकोसिस्टम में परिवर्तित करूं।
और हमने काफ़ी प्लानिंग भी किया, डिज़ाइनिंग भी किया, काफ़ी हम लोगों ने फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों से बातचीत भी करके एक उसका बड़ा अच्छा प्लान भी तैयार किया, बट समहाउ ड्यू टू वेरियस रीजंस वी कुड नॉट एग्जीक्यूट इट। सो मतलब मैंने हाथ में लिए और एग्जीक्यूट नहीं हुए ऐसे 2 या 3 ही प्रोजेक्ट है, उसमें से ये एक प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन नाउ इन दिस रेजिम ये मैंने तय कर लिया है कि इस फिल्म सिटी को एक वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास जो फिल्म इकोसिस्टम है उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी अब हमारी फिल्म सिटी में IICT आ रहा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ अभी बहुत अच्छे स्टूडियोज जो स्टेट ऑफ आर्ट है, जो क्योंकि फिल्म मेकिंग तो पूरा बदल रहा है अभी, VFX के कारण बहुत सारी चीजें बदल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। AI भी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म्स को प्रभावित कर रहा है। लोकेशंस कहीं पर भी क्रिएट की जाती है, ये जो हमारा हरा पर्दा होता है ये हर चीज को बदल देता है। तो ये सारी चीजों को अकाउंट फॉर करने वाला एक इकोसिस्टम हमको तैयार करना है, और उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि विद इन अ ईयर्स टाइम हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, और उसके बाद के 4 सालों में इस पूरे एरिया को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे दुनिया में कई देशों में वहाँ के स्टूडियोज को, वहाँ के फिल्म इकोसिस्टम को, वहाँ के सारा कंटेंट क्रिएशन को एक आइकॉनिक ऐसी दुनिया में एक नाम मिला हुआ है, इसी प्रकार का नाम, जो चूंकि ये फिल्म सिटी ऐसे है कि देश की क्लासिकल फिल्में सारी जो ओल्ड क्लासिक्स है ये सब यहाँ पर शूट हुई है। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि फिल्में वहाँ शूट होती है, लेकिन अलग अलग जगह भी होती है। आज अगर हम लोग मीरा भाईंदर की तरफ चले जाए तो इतने वहां पर बड़े बड़े ये स्टूडियोज तैयार हो गए, हालांकि वहां कोई बहुत सुविधाएं नहीं है, मतलब कई बार बिना सुविधाओं के भी वहां शूटिंग होती है। तो इसका सीधा कारण है कि जो इकोसिस्टम हमने देनी चाहिए थी वो हम नहीं दे पाए, इसलिए इस प्रकार की इकोसिस्टम मशरूम हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास फिल्म सिटी है, इस फिल्म सिटी को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और मैं आपको आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट इन ईयर्स टाइम वी विल स्टार्ट। So that is great. तो ये तो सबसे अच्छी न्यूज है कि हमारी फिल्म सिटी जो है गोरेगांव में 4 साल के अंदर काफी कुछ बदलाव आ जाएगा। एंड हमारा चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड अस। सर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। सर मैं मराठी सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं समझता हूँ जिसका मतलब स्क्रीन प्ले स्टोरी, मराठी सिनेमा की जो स्क्रीन प्ले स्टोरीज और जो किस्म के मुद्दे उठाते हैं, मैं ज्यादा करके जगहों पे नहीं देखता। आई थिंक दे आर द वन ऑफ द बेस्ट। सर तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, जेन जी में इसे पॉपुलर बनाने का आपका कोई प्लान है कि इसको कैसे पॉपुलर बनाया जाए? और दैट्स इट सर। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मराठी फिल्म ये इतनी ताकतवर क्यों है। इसका एक कारण है कि मराठी थिएटर ने इसको ताकतवर रखा है। आज भी अगर हम देखें तो देश में जो हमारे भाषाई थिएटर्स है, चाहे वो हिंदी हो या अलग अलग भाषाओं के थिएटर्स हो, इसमें कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि समहाउ दे आर, मतलब उनकी शीन थोड़ी कम हो रही है, ऐसा हमको ध्यान में आता है। पर मराठी थिएटर इतना इनोवेटिव रहा है कि उसने मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिएटिविटी की या अभिव्यक्ति की जो मिसाल मराठी थिएटर ने कायम की। और आज भी आप देखिए मराठी जो हमारे ऑडियंस भी है वो भी बड़ा वाइब्रेंट ऑडियंस है। आज भी महाराष्ट्र में इतने मराठी नाटक तैयार होते हैं और उन नाटकों को देखने के लिए आज भी भीड़ लगती है, हाउसफुल नाटक चलते हैं। कई लोगों ने तो 10-10 हजार शोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इसके कारण वही क्रिएटिविटी आज हमको मराठी फिल्म में भी देखने को मिलती है। और आपने जो कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए नटरंग जैसा एक फिल्म आती है, या पुरानी जो थीम्स है उसके ऊपर फिल्म, अभी दशावतार का एक ये चल रहा है थिएटर में भी नए, मतलब जो बहुत ओल्ड इस प्रकार के सखाराम बाइंडर जैसा एक शो अगर शुरू हो जाता है
तो उसको जेनजी भी मराठी की ये लाइक कर रही है। आज उसके ऊपर लोगों को वो चीजें पसंद आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मराठी ऑडियंस है, स्पेशली जेनजी जो है, ये अभी फिल्मों से जुड़ रहा है। देखिए, एक ये जो क्रिएटिविटी बड़े पैमाने पर जो मराठी में हमको दिखाई पड़ती है, उसमें निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसको आज एक समय ऐसा था कि हमारे मराठी फिल्म्स को कई बार थिएटर मिलने में तकलीफ होती थी, और कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म आ जाए तो मराठी फिल्म का रिलीज रोकना पड़ता था। पर आज ऐसी स्थिति है कि एक ही दिन 2 मराठी फिल्में रिलीज होती है और दोनों ब्लॉकबस्टर हो रही है, दोनों बिल्कुल लोगों को पसंद आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, और हम भी एज अ गवर्नमेंट, हमारा भी ये प्रयास है कि हम लोग मराठी फिल्म इंडस्ट्री को मदद करें। इसलिए कई योजनाएं भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम चला रहे हैं कि जिससे हमारी मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा मंत्र मुझे दिया है। देखिए, हमने कोई बहुत स्पेसिफिक एफर्ट टू कनेक्ट जेनजी विथ मराठी फिल्म्स हमने नहीं किया है, और आज आपने मुझे एक नया मंत्र दिया है, हाउ टू कनेक्ट जेनजी टू मराठी फिल्म्स। अब इसके ऊपर मैं वर्क करूंगा। बहुत बढ़िया सर। आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सो यू नो द डार्क साइड ऑफ महाराष्ट्र। आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता है महाराष्ट्र के, अबाउट वेदर क्राइम, एवरीबडी, द पुलिस रिपोर्ट्स टू यू, आपको सब पता है अंदर महाराष्ट्र में क्या क्या कहां क्या हो रहा है। तो सर, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखता हूं। तो सर मुझे बताइए सर कि फिल्में जो है वो क्राइम को कॉपी कर रही है या क्राइम है वो फिल्मों को कॉपी कर रहा है? आप अंदर की बात जानते हो, आप ही को ये बात पता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है, क्योंकि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है। बिल्कुल। देखिए, जब तक स्ट्रीट क्राइम था तो स्ट्रीट क्राइम में लोग फिल्मों को कॉपी करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि फिल्म में अगर कोई बड़ा गुंडा दिखता है तो वो जिस क्रिमिनल माइंडेड लोग उस प्रकार का गुंडा, थोड़ा हीरोइक गुंडा बनने की कोशिश करते थे, रॉबिन हुड बनने की भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है ये साइबर क्राइम का जमाना है, और ये साइबर क्रिमिनल्स इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोगों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये साइबर क्रिमिनल्स ने खड़ा किया है। हालांकि उसका जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है, और हमने वो टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। तो मुझे अब लगता है कि आने वाली फिल्मों में हमारे जो हीरोज हैं, ये हीरोज साइबर वॉर को एक प्रकार से जीतने वाले हीरोज बनने चाहिए। वो साइबर वॉर को या साइबर क्राइम को रोकने वाले हीरोज, ये हमको देखने को मिलना चाहिए। पे फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से साइबर क्राइम का एक आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स में हमको पूरा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस फोर्स को अब ये ध्यान में लाना पड़ रहा है कि नाउ स्ट्रीट क्राइम ये बहुत आसान चीज है, इसको पकड़ना वगैरह। अभी सीसीटीवी नेटवर्क है, एआई एनेबल्ड सीसीटीवी है, वो फेस रिकॉग्निशन कर देते हैं, तो हर चीज का एविडेंस मिल जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल क्राइम अभी हो रहा है, डीप फेक्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रहा है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अटकाया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, ये बड़े भयानक क्राइम है जिसको अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से शोकेस नहीं कर पाई है। तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर फिल्म भी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जन जागृति है। आपने अक्षय जी खुद इसकी शुरुआत की है, आपने जन जागृति में बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस निर्माण करने के लिए कई कैंपेन्स आपने हमारे साथ भी किए हैं, अलग से भी आपने कई कैंपेन्स किए। तो मुझे लगता है कि चूंकि फिल्म्स ये दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स, फिल्म जो कम्युनिकेट करती है, जो एक भावना को तैयार करती है, वो जो उसका पावर है, उस पावर को अब अनलिश करने के लिए मुझे लगता है कि फिल्मों को अब ये जो डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है इसमें भी फोकस करना चाहिए। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं सर, मैं एक फिल्म कर रहा हूं जिसमें मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा हूं, तो करूं या नहीं करूं? अभी मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि वो एक नेगेटिव फिल्म
मतलब मैं एक रोल कर रहा हूँ जिसके पिक्चर का नाम ही है हैवान। हाँ। सो तो मैं, लेकिन उसमें ये है कि मैं हार जाता हूँ, हैवान जो है वो हार जाता है, तो कर लेना चाहिए, ठीक है आपके हिसाब बिल्कुल से? करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आपके जैसे वर्सेटाइल एक्टर ने हर रोल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एक्टर के लिए व्हाट इज अकम्प्लिशमेंट, तो हर प्रकार के रोल करना, और हर रोल में मतलब कई हमने ऐसी पिक्चर भी देखी है ना कि जिसमें हालांकि विलन आखिरी में हार जाता है, लेकिन कई बार विलन हीरो से ज्यादा इंपैक्ट छोड़कर चला जाता है, तो वो दैट इज क्रिएटिविटी। तो मुझे लगता है कि आपने करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा फिल्म में आप हीरो करके करिए, ये दूसरी लाइन मत नहीं, पकड़िए। मेरा एक मन किया कि मैं एक नेगेटिव रोल करूं, तो इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो ज्यादा करके तो सारी फिल्में मैं हीरो के और तौर से ही करता हूं। सर, एक बड़ा सा लाइट सा क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे पूछूं सर। तो सर, अभी सभी सड़कों पे मेट्रो का काम चल रहा है और ये अभी बहुत जल्द जाके खत्म होने वाला है, तो क्या सर, ये एक छोटी सी बात है सर, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन ये काम खत्म होगा तो हो सकता है सर वो उस दिन महाराष्ट्र डे की छुट्टी बनाई जाए कि ये काम खत्म हो गया है। खत्म हो गया। बिकॉज सब, आई एम श्योर वी आर गोइंग थ्रू ऑल द ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल, बट आफ्टर एवरी नाइट कम्स द डे एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट डे कि सब काम खत्म हो जाए। वैसे तो काफी जगहों पे काम खत्म होना शुरू हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जब सब काम खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन अनाउंस करते कि दिस इज द महाराष्ट्र डे, जब छुट्टी मिलेगी। ऐसा हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में काम चल रहा है, और आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अपोलोजाइज ऑल द मुंबईकर्स फॉर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन द ट्रैफिक, लेकिन इट इज फॉर गुड, क्योंकि जैसे हमारे मेट्रोज, उसके बाद हमारे टनलिंग का काम चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग अंडरग्राउंड रोड्स तैयार कर रहे हैं, टनल्स तैयार कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जैसे समाप्त होगी, तो हम लोगों ने एक मंत्र मुंबई के लिए तैयार किया है कि मुंबई इन 59 मिनट्स, और इसका मतलब यह है कि हम लोग चाहते हैं कि मुंबई के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाने के लिए मैक्सिमम टाइम जो आपको लगना चाहिए वो 59 मिनट्स लगना चाहिए, बाकी उससे कम ही लगना चाहिए। इस प्रकार का मुंबई का पूरा प्लानिंग हमने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित अक्षय जी ने कहा है और हम सुनेंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जैसे ये काम समाप्त हो जाएगा तो 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाएंगे और उस दिन छुट्टी दे देंगे। अरे उस दिन तो ऑलरेडी छुट्टी होती है उस दिन। ये आपने गुगली डाली है, उस दिन छुट्टी होगी, जो दिन ऑलरेडी पहले से हमें छुट्टी मिली हुई है। लेकिन बढ़िया सर। सर, जाने से पहले एक और बात सर, मैं आपके अंडर सारे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आती है सर। सर, एक मतलब इट्स नथिंग गॉट टू रिलेटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म्स और एनीथिंग। सर, मैं देखता हूं सर, ये लोग जो जूते पहनते हैं उसके अंदर जो हील होती है, इट इज नॉट एन इजी जॉब टू रन इन दोज हील्स। मेरे हिसाब से बीइंग एन एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मैं समझता हूं सर, अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब भागते हैं या इतना चलते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस की पीठ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। यू कैन गेट अ स्लिप डिस्क, यू कैन गेट L4 L5 प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट हील। सो आई वाज जस्ट छोटा मुंह बड़ी बात जैसे है सर, कि अगर उनके जूते चेंज हो जाए ना तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत काम आएगी ये बात, कि दे कैन रन मच फास्टर देन एनी क्रिमिनल। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और शायद इससे पहले किसी ने हमारे ध्यान में भी ये लाकर नहीं दी। हमारे तो जो पुलिस है वो इस प्रकार के जूते पहनकर ही सारी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने कहा ये बात भी सही है कि शायद उसके कारण एट अ लेटर एज उनको थोड़े प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से मिला हूं, तो बैक प्रॉब्लम हमेशा आती है। मैं आपको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई इसमें इनोवेशन, कोई डिजाइन चेंज या कुछ अगर आप सुझा सकते हैं, बिकॉज आप तो ओजी एक्शन हीरो है, तो आपको ये पता है कि एक्शन के लिए व्हाट इज द बेस्ट। सर, आई विल ट्राई एंड मेक अ ब्राउन शूज एंड आई विल शो इट टू यू, प्लीज, अगर आपको ठीक लगे। हम लोग निश्चित रूप से अडॉप्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सर।
तो हमारी जो महाराष्ट्र की पुलिस है बस रेडी हो जाइए, वो बहुत तेज भागने वाली है. अब criminals are not going to have any chance. But thank you very much, sir. Thank you very much for coming and giving your insight about the film industry. Thank you everybody for being patient. Thank you very much, sir. Thank you, Akshay ji. Thank you very much.